हेलो एवरीवन, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज इस वीडियो में हम नेशनल हेल्थ मिशन के अंतर्गत 1450 पदों पर जो आउटसोर्स भर्ती हो रही है उसके रिगार्डिंग हम यहाँ पर बात करेंगे कि क्या इसकी ऑफिशियल क्वालिफिकेशन इस बार जो है रखी गई है, जो मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बता दिया है, और कॉन्ट्रैक्ट और आउटसोर्स बेसिस पर सैलरी कितनी रहती है और अगली डिस्ट्रिक्ट जो है किस में ये भर्ती हो सकती है, तो ये वो भी यहाँ पर हम चर्चा करेंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि 4 डिस्ट्रिक्ट में ये भर्ती जो है लगभग इसका जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो चुका है, जिसमें कि मंडी डिस्ट्रिक्ट के लिए ये सबसे पहले भर्ती हुई थी, जो कि 157 पदों के लिए हुई थी। उसके बाद आपको ये ऊना में देखने को मिली थी, ऊना के लिए, जो कि मंडी में ही हुई थी। उसके बाद आपके हमीरपुर के लिए आप देख सकते हो कि केडी एसोसिएट जो बद्दी की जो एक कंपनी थी, रिक्रूटमेंट एजेंसी है, उसके द्वारा हमीरपुर के लिए लगभग 79 पदों के लिए ये भर्ती ली गई। और उसके बाद आपको पता होगा कि कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट के लिए लगभग 286 पदों के लिए जो है ये जो इसके लिए इंटरव्यू लिए गए। तो आप देख सकते हैं कि लगभग आपके 500 से 600 जो पोस्ट के लिए है इंटरव्यू अब कंप्लीट हो चुके हैं। अब आपके पास बड़ी डिस्ट्रिक्ट जो बस्ती है, जिसमें कि आपके पास शिमला, सिरमौर, कुल्लू, बिलासपुर और उसके बाद आपका 2-3 छोटे ज़िले जिसमें कि आपके किन्नौर, लाहौल स्पीति भी है, उन डिस्ट्रिक्ट में अब ये भर्ती होना बाकी है। बहुत जल्द जो है आपको नेक्स्ट सैटरडे या संडे तक जो है एक ज़िले में ये भर्ती देखने को मिल जाएगी। तो सुनने में ये आ रहा है कि नेक्स्ट जो आपके पास डिस्ट्रिक्ट रहने वाली है सिरमौर के लिए जो है ये भर्ती होने जा रही है। और आपको पता है कि इन भर्तियों के लिए जो शेड्यूल है लगभग 1 या 2 दिन पहले आ रहा है, जिसको मतलब बता पाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है कि कौन सी जो रिक्रूटमेंट एजेंसी है जो इन भर्तियों को कर रही है, इसका कोई भी पता नहीं चल पा रहा है। जैसे कि आपको पता है कि ब्यास इंफ्राबिल्ड ने जो है लगभग कांगड़ा के लिए 1 दिन पहले ही ये नोटिस डाला था, तो हमें देर रात ये पता चला था। तो हमने कोशिश की थी कि आपको सबसे पहले इसका पता चल जाए। तो हम यही कोशिश कर रहे हैं कि आपको टाइम से इन भर्तियों के बारे में बता दिया जाए ताकि आप सभी को मौका मिल सके। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो वैकेंसीज़ है, जिसमें कि देख सकते हैं कि स्टाफ नर्स की आपको पता है कि 630 पद है, और ओटीए के कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के भी लगभग 530 पद इसमें भरे जा रहे हैं। और काउंसलर, जिसमें कि आपके बहुत से काउंसलर इसमें भरे जा रहे हैं, जिसमें कि आपके पता है कि नए दिशा केंद्र के लिए और एनटीपी काउंसलर है और एनआरसी काउंसलर है, और उसके अकाउंटेंट कम मेडिकल रिकॉर्ड ऑफिसर है। तो काउंसलर के लिए मैंने आपको बता दिया है कि आप बैचलर डिग्री आपके पास यदि सोशोलॉजी में हो तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। और कंसल्टेंट आप दे सकते हो कि एनटीईपी में ये कंसल्टेंट रहने वाले हैं और मैटरनल हेल्थ में रहने वाले हैं, और कंसल्टेंट जो एनवीबीडीसीपी के लिए भी रहने वाले हैं। उसके अलावा आप देख सकते हैं कि कंसल्टेंट एनटीईपी, और उसके बाद आप देख सीनियर ट्रीटमेंट्स लेबोरेटरी सुपरवाइज़र, और एसटीएस है, ट्यूबरक्लोसिस हेल्थ विजिटर है, और स्टेट एपिडेमियोलॉजिस्ट है, और सीएलएमसी मैनेजर है, सीएलएमसी टेक्नीशियन है। और ये जो है मोस्ट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट में आपको यही पोस्टें देखने को मिल रही हैं। तो अब नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट जो सुनने में आ रहा है कि सिरमौर की ये भर्ती होने वाली है, जो मैंने आपको यहाँ पिछली वीडियो में भी बता दिया था कि इतनी जो वैकेंसीज़ है वो आपकी फिल हो रही है। स्टाफ नर्स की 622 सबसे ज़्यादा है, और ओटीए 138 है, और कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की 530 है, फार्मासिस्ट की 24 है, और अदर आप दे सकते हैं, और काउंसलर 57 है, और आपके मेडिकल रिकॉर्ड ऑफिसर का लगभग जो है 2 या 3 पद हमें सुनने को मिले थे, और बाकी भी इसमें पद हो सकते हैं जो यहाँ पर जो है मेंशन नहीं किए गए हैं। तो ये जो है आपके पोस्ट यहाँ पर निकल रही है। तो आप देख सकते हैं कि हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रॉनिक डेवलपमेंट कॉरपोरेशन है, उनके द्वारा जो सैलरी है इस बार जो है क्या रखी गई है, और मैं आपको ये आउटसोर्स बेसिस पर आपकी सैलरी रहने वाली है। फिर मैं आपको कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर सैलरी भी यहाँ पर बताऊंगा कि लास्ट ईयर जब ये भर्ती 2019 या 20-21 में जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर हुई थी तो उससे मैं आपको क्या सैलरी मिलती थी। तो आप इस बार जो सैलरी देख सकते हैं, जो स्टाफ नर्स की सैलरी जो है कितनी जो है कम कर दी गई है। तो स्टाफ नर्स को जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर नेशनल हेल्थ मिशन में सैलरी मिलती थी वो थी 21,300, और उसके साथ आपको मेडिकल अलाउंस भी मिलता था, और आपको जो आपके हॉलीडे के प्रोविज़न थे वो कॉन्ट्रैक्ट में कुछ और है, और आउटसोर्स में आपको पता है कि वो बिल्कुल भी मेंशन नहीं किए होते हैं। तो ये आपकी जो है स्टाफ नर्स की सैलरी इस बार आपको जो है 16,188 रुपये मिलेगी, जो सब कुछ आपकी जो इन हैंड आएगी वो 16,000 आएगी। और ओटीए है, आप देख सकते हो कि ओटीए के लिए 14,770 रुपये, और सीएचओ के लिए 25,000 रुपये सैलरी रखी गई है, और फार्मासिस्ट आप देख सकते हो। और पिछली बार कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर जब ये भर्ती हुई थी तो फार्मासिस्ट की 20,800 रुपये थी। तो इस बार आप देख सकते हैं कि 16,788 रुपये आपको दी जा रही है, और काउंसलर के लिए भी 16,788, और अकाउंटेंट कम मेडिकल रिकॉर्ड ऑफिसर के लिए भी
17,191 दिए जा रहे हैं। और कंसल्टेंट आप दे सकते हो कि लास्ट ईयर जो कंसल्टेंट की सैलरी थी वो 40,000 रुपये थी, और इस बार आप दे सकते हैं कि कंसल्टेंट में कितनी सैलरी कम कर दी गई है, तो 27,724 रुपये आपको सैलरी दी जाएगी कंसल्टेंट में। तो काफ़ी ज़्यादा फर्क आउटसोर्स में आ चुका है। तो कंसल्टेंट एनीमिया लगभग सेम है, और STL है यानी कि जो सीनियर ट्रीटमेंट लैब सुपरवाइज़र है, लास्ट ईयर इनकी जो सैलरी थी लगभग 20,800 बेसिक थी। तो इस बार आप देख सकते हैं कि आउटसोर्स में 16,788 कर दी गई है, और STS की भी बिल्कुल सेम है। और TBHB की आप देख सकते हैं कि इनकी सैलरी में भी काफ़ी ज़्यादा डिक्रीज़ हुआ है। और एब्डोमोलॉजिस्ट आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इनकी सैलरी में जो है लगभग 27,724 रुपये ही है। CLMC मैनेजर 14,770 और CLMC टेक्नीशियन 14,770। तो ये आपकी जो है इस बार आउटसोर्स बेसिस पे जो भर्ती हो रही है उनकी सैलरी रहने वाली है। लेकिन 2020-21 में जो आपका भर्ती निकली थी, जो कि आपको पता है कि अटल मेडिकल कॉलेज से देखने को मिली थी या किसी रेप्यूटेड एजेंसी के द्वारा जो एग्ज़ाम लिए गए थे नेशनल हेल्थ मिशन के, तो वहाँ से जो है आपको जो है एक कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर एक बेस सैलरी दी गई थी, जिसके साथ साथ आपको अन्य सुविधाएं भी दी गई थी, जो मैंने आपको पहले वीडियो में भी बताया है। लेकिन आउटसोर्स बेसिस पर अब आपको बहुत जो है कम आपको सैलरी देखने को मिलेगी, क्योंकि जो आउटसोर्स एजेंसियां होती है वो आपकी सैलरी में से कुछ चार्ज लेती हैं, जिसमें कि आपका GST होगा, आपसे कुछ वो सैलरी से चार्ज करेंगे। तो आपको जो है लगभग 5 या 6 हज़ार का लॉस यहाँ पर हो रहा है। तो आप देख सकते हैं कि MO आयुष की जो लास्ट ईयर 2022 या 23 में जो भर्ती हुई थी उसमें लगभग 34,350 रुपये था, और डेंटल सर्जन को भी 34,350, और फार्मासिस्ट की आप यहाँ पर दे सकते हैं जो यहाँ दे सकते हैं कि लगभग 20,800 रुपये आपकी बेस सैलरी थी, इससे कोई भी कटिंग नहीं होती थी। लेकिन इस बार जो आपको पता होगा कि 16,000 कुछ ही फार्मासिस्ट को दी जा रही है, और डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम जो कोऑर्डिनेटर है उसको लगभग 22,300 रुपये ये बेसिक थी। इसके ऊपर आपको मेडिकल और अन्य अलाउंस जो है यहाँ पर मिलते थे, और हेल्पर और आप दे सकते हैं, और डेंटल असिस्टेंट जो होते हैं, जो डेंटल डॉक्टर्स के साथ असिस्टेंट के रूप में होते हैं, उन्हें 9,025 रुपये, और प्रोग्राम डीलिंग असिस्टेंट यानी कि डाटा एंट्री ऑपरेटर इन्हें 18,300 रुपये दिए जाते थे। लेकिन अभी के जो आउटसोर्स पे हो रही है लगभग इन्हें 14,000 के आसपास ही मिलेंगे। और आप यहाँ देख सकते हैं कि जो कुक कम यहाँ पर जो है कुक और केयर टेकर की भी भर्ती होती है, जिन्हें 10,660 रुपये मिलते हैं, और स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट 21,300, और SNCU सॉफ्टवेयर कोऑर्डिनेटर 20,800, और IEC कंसल्टेंट जिसे 21,300 कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर ये मिलते थे। और आप देख सकते हैं कि फीमेल हेल्थ वर्कर और ANM की जो उस समय सैलरी थी, जो आप देख सकते हैं, जो अटल मेडिकल कॉलेज के द्वारा जो एग्ज़ाम लिया गया था उसमें लगभग 18,000 जो है 300 रुपये आपको दी जा रही थी। और स्टाफ नर्स की आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 21,800 रुपये आपको बेस सैलरी दी जाती थी स्टाफ नर्स को, इससे कोई भी डिडक्शन नहीं होता था। तो ये जो उस समय सैलरी थी, और अभी आप देख लीजिए कि कितनी कम जो है, लगभग 16,000 के आसपास आपको सैलरी दी जा रही है। तो ये फ़र्क अब आउटसोर्स में पड़ चुका है। तो और अदर आप देख सकते हैं यहाँ पर कंसल्टेंट MIS के लिए 29,100 रुपये थी, और रिसर्च ऑफिसर जो कि आयुर्वेदिक मेडिकल ऑफिसर रहते हैं उन्हें 34,350 रुपये, माइक्रोबायोलॉजिस्ट के लिए 29,100, और डाटा मैनेजर के लिए आप देख सकते हैं कि 20,800, और लैब टेक्नीशियन के लिए भी लगभग 19,300 रुपये सैलरी बेस सैलरी थी, और रेडियोग्राफर के लिए भी 19,300 रुपये, और ड्राइवर के लिए 11,910 रुपये रखी गई थी। तो ये जो सैलरी थी 2000 आपके 20-21 के जो आपके एग्ज़ाम लिए गए थे अटल मेडिकल कॉलेज के द्वारा, तो उस समय जो है ये भर्ती कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर हुई थी। लेकिन अब ये भर्ती जो है आपको आउटसोर्स बेसिस पर देखने को मिल रही है, जिसमें कि बहुत सी सुविधाएं जो है आपसे हटा दी गई है, क्योंकि आपको पता है कि आपको पर ईयर इंक्रीमेंट भी अब नहीं दिया जाएगा, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर जितने लगते हैं उन्हें 5% पर ईयर इंक्रीमेंट दिया जाता है। और उसके अलावा जो है एक शेड्यूल उनका हॉलीडे का बना होता है कि उन्हें 12 CL और 5 स्पेशल और 2 RH और 10 मेडिकल जो है फुल पे मिलती है। तो ये अब आउटसोर्स में आपको देखने को नहीं मिलेगा। और क्वालिफिकेशन मैंने आपको बता दी है कि स्टाफ नर्स के लिए जो है यदि आपने जो है GNM या आप BSc डिग्री आपने कर रखी हो तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो, डायरेक्टली आप इंटरव्यू में बैठ सकते हो। लेकिन जो CHO के लिए जो है CHO के लिए आपके पास जो है BSc नर्सिंग जो है उसके साथ साथ आपके पास 6 मंथ का जो है इंटीग्रेटेड कम्युनिटी जो आपके पास जो कम्युनिटी हेल्थ में या मेडिसिन में आपके पास 6 मंथ का डिप्लोमा होना चाहिए। वो डिप्लोमा आप IGNOU के थ्रू भी कर सकते हो, तो वही जो है CHO के लिए एलिजिबल होते हैं। तो उसके बाद फार्मासिस्ट के लिए आपके पास डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए फार्मेसी में, और जो है फार्मेसी काउंसिल में आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। और काउंसिल के मैंने आपको बता दिया है कि आपके पास सिंपल यदि आपने
ग्रेजुएशन बीए में सोशियोलॉजी में की है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और अकाउंटेंट कम मेडिकल रिकॉर्ड ऑफिसर के लिए आपके पास या तो ग्रेजुएट आप बीकॉम होने चाहिए, साथ या एमबीए फाइनेंस आपके पास होना चाहिए, और आपको कंप्यूटर आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए। तो ये आपके पास जो है क्वालिफिकेशन रहने वाली है। मैक्सिमम पोस्ट आपको यही देखने को मिल रही हैं। तो ये मैंने आपको यहाँ पर सैलरी जो है रेगुलर और कॉन्ट्रैक्ट और आउटसोर्स बेसिस पर बता दिया है कितना फ़र्क आपकी सैलरी में अब आ चुका है। और नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट जो है मैं सुनने में आ रहा है कि सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में ये भर्ती अब आपको नेक्स्ट जो है ये जो आपका वीक चल रहा है जिसमें सैटरडे या संडे को ये भर्ती वहाँ पर हो सकती है। जैसे ही जो है इसके रिगार्डिंग कोई नोटिफिकेशन आती है तो आपको सबसे पहले हमारे चैनल पर ये जानकारी मिल जाएगी। तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए इसी प्रकार के फ्यूचर अपडेट के लिए। हम और टेलीग्राम चैनल पर भी आप जुड़ सकते हो, वहाँ पर भी हम सबसे पहले आपको ये जानकारी दे देते हैं। तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़ सकते हो। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। फर्दर कोई अपडेट आती है तो भी हम आपके साथ साझा करेंगे। धन्यवाद।